अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूहानियत के साथ मैं हूं हमज़ा हाशमी और मेरे साथ स्पिरिचुअल स्कॉलर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हसन राजा साहब मौजूद हैं। हसन राजा साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद आपको भी करता हूँ। हसन राजा साहब, आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि शायद ही किसी ने कोई हिम्मत की हो या किसी के पास इतना नॉलेज हो कि वो इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप करे और इसको डिस्कस करे डीपली। हसन राजा साहब, आज हम बात करेंगे जो उनसे जिनसी ख्वाब आते हैं, रूहानी जिनसी ख्वाब आते हैं, इनकी क्या हकीकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमज़ा। वाकई ये मौजू जो है बड़ा ये एक सेंसिटिव मौजू है, लेकिन टैबू टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इसमें भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इसमें खैर कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन हर एक का एक्सपीरियंस, हर एक का तजुर्बा, हर एक का मुशाहदा अपना अपना होता है। जहाँ तक जिनसी ख्वाब का ताल्लुक़ है, ये उम्र के उस हिस्से में आते हैं जहाँ इस जिन्स की डिज़ायर जो है इंसान के अंदर बदरजा आदम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि इंसान के रूहानी सेटअप में, जो उसके पस मंज़र में एक रूहानी सेटअप चल रहा होता है जो इनविजिबल होता है, आम इंसान उसको फोकस नहीं कर सकता। वो जितना उसमें तवाज़ुन होगा, जितना इंसान के ख़मीर में तवाज़ुन होगा, उतना ही उसके अंदर रूहानी सेटअप में तवाज़ुन होगा। मेरा ख्याल है कि ये बात बहुत बड़ी मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसको समझना जो है किसी अक्लमंद आदमी का काम है। मैंने यहाँ पर इल्म वाले को नहीं कहा, मैं यहाँ पर जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार अक्ल वालों को पुकारा है। अकल वालों के लिए निशान। हाँ, जो अकल रखते हैं, जो फ़हम रखते हैं, जो शऊर रखते हैं, वो तदब्बुर क्यों नहीं करते, वो गौर क्यों नहीं करते। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि इंसान रूह और जिस्म की अमेज़त से बना है। तो ये जो इंसान का ख़मीर के अंदर जितना तवाज़ुन होगा, जितना बैलेंस होगा, उतना ही इंसान अपने आमाल में मतवाज़न होगा। और जितना इंसान के अंदर उसके बनने में तवाज़ुन होगा, मतवाज़ी होगा, बैलेंस्ड होगा, तो ला महला वो यहाँ पर हम जिन्स का जिक्र करने जा रहे हैं। और जिन्स का, सेक्स का जिक्र करने से पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब आप देखें कि जिनसी हवाले से जो जितना अपने महवर से हटता जाएगा, पैदाइश के हवाले से, वक्त पैदाइश या प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेग्नेंट होते वक्त, वो जो प्रेगनेंसी के आपस में मिलाप के जो सिस्टम मैकेनिज़्म, उसके पीछे जैसा मैकेनिज़्म रूहानी होगा, वैसा आगे नुतफ़ा जो है वो रहम में ठहरेगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो जी, एक्सपीरियंस होंगे। अब गौर करने वाली बात है ये कि जितना महवर से हटा हुआ नुतफ़ा होगा जिन्स के हवाले से, उतने ही जिनसी मामलात वहाँ पर ख़राब आएंगे और सारी उम्र ख़राब चलते रहेंगे। जितना जिनसी हवाले से इंसान का नुतफ़ा रहम में ठहरेगा मतवाज़ी, उतना ही, जितना बैलेंस्ड होगा, उतना ही वो अपनी ज़िंदगी में सेक्स को बड़े ही बेहतरीन तरीके से, लीगल तरीके से एंजॉय कर सकेगा। मसलन किसी का मुकम्मल मर्द होना और किसी का मुकम्मल औरत होना, इन बैलेंस चीज़ों के माबैन बहुत सारी गैर मतवाज़ी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे मर्दों के अंदर औरतों जैसी खसूसियात पाई जाती हैं और बहुत सारी औरतों के अंदर मर्दों जैसी खसूसियात पाई जाती हैं। जिनसी हवाले से, मैं जिनसी हवाले से बात कर रहा हूँ। तो जैसी जैसी किसी इंसान के पीछे कैफियत होती है, वैसी वैसी उसके अंदर जैसी जैसी जिनसी कैफियत होती है रूहानी, उसी तरह की वो परफॉर्मेंस इस जिस्म के थ्रू दे रहा होता है। अगर किसी के पास होमोसेक्स की कैफियत है तो वो ज़ाहिरी बात है, किसी के पास गे की कैफियत है, किसी के पास होमोसेक्स की कैफियत है, और किसी के पास अपोजिट सेक्स की कैफियत है। और फिर इसके बाद सेक्स को एंजॉय करने के तरीक़ाकार जो है इंसान के अंदर, वो भी कैफियत के ज़ुमरे में आते हैं। और जैसे जैसे ये चीज़ इंसान एक्सप्लोर करता जाता है, इसमें डेवलप होता जाता है। तो मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पर, ये जिनसी ख्वाब जो है, ये इंसानी ज़िंदगी के साथ लाज़िम व मलज़ूम है।
हमने जिनसी ख्वाब को इस वक्त ज़ेर बहस इसलिए बनाया है, आपने ये सवाल करने का मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा इन मर्द और औरत के दरमियान, ख्वाह वो दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, जितना ज़्यादा उसके अंदर क्रेज़ अपोजिट सेक्स को एंजॉय करने से जो उसके अंदर क्रेज़ होता है, दो ही चीज़ें इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत से पाई जाती हैं, हाउ टू एंजॉय विद सेक्स, हाउ टू एंजॉय विद वेल्थ। यानी ये दो चीज़ें जो है, इंसान चाहता है कि पैसा जितना आ जाए इंसान का दिल नहीं भरता, औरत और मर्द जितना चाहे वो सेक्स एंजॉय करें, इनसे दिल नहीं भरता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चाहता है कि आप जायज़ तरीके से, लीगल तरीके से, अल्लाह ने इस हैवानी खसलत को भी एक निज़ाम दिया है, एक सिस्टम दिया है, लेकिन जो इस सिस्टम से हटता है वो गुमराह हो जाता है। लिहाजा मेरा जी सवाल करें। असरा साहब, हम बात कर रहे थे ख्वाब की, जो ख्वाब में हम बिस्तरी के ख्वाब आते हैं, ज़बरदस्ती शादी हो जाती है, इनकी क्या हकीकत है? क्या ये जो जिनसी ख्वाब आते हैं सब के सब शैतान की तरफ से होते हैं या ये रूहानी भी हो सकते हैं? देखें, जो शैतान है ना वो भी नज़र नहीं आता किसी को, ठीक है ना। हमने रूहानियत को अलहदा किया हुआ है और शैतानी कुव्वतों को अलहदा किया हुआ है। हर वो चीज़ जो नज़र नहीं आती वो रूहानी होती है। ये पहले आप एक 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 मेरी मुशाहदे की बात है। ये जो अच्छी और बुरी कुव्वतें, शैतानी और रहमानी कुव्वतें हमारे साथ चलती हैं, ये गैर रूहानी नहीं होती, ये रूहानी होती हैं। रूहानियत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। बुरी कुव्वतों पर मबनी जो है रूहानियत वो बुरी होती है, और अच्छी कुव्वतों पर मबनी जो रूहानियत है वो रहमान की तरफ से होती है, शैतान की तरफ से होती है। तो हम ये पता नहीं क्यों ये कह देते हैं कि जब जिनसी हम बिस्तरी हम ख्वाब में करते हैं तो वो शैतानी ही होती है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर तरीका है, ये प्रॉपर वे नहीं है सेक्स को एंजॉय करने का। और मेरे पास मर्द व ख़वातीन कसीर तादाद में आते हैं। हसन साहब, अगर ये इम्प्रॉपर तरीका है तो ये इतनी कंसिस्टेंसी से बार बार क्यों आता है और डिफरेंट लाइफ स्पैन में भी क्यों आता है, और इसका हल क्या है? मैंने पहले आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो कुछ भी इंसान के जिस्म के साथ जागते की हालत में या सोते की हालत में होता है वो सरासर उसके पीछे रूहानी पस मंज़र की वजह से होता है। अब किसी को जिनसी ख्वाब जिस तरह का भी आता है उसके पीछे कोई रूहानी कुव्वत है, शैतानी कुव्वत है जो उसको उस तरह से एंजॉय करवाती है, हालांकि ये इम्प्रॉपर है। इसको डिफ्यूज़ किया जा सकता है। ये बीमारी है, ये बिल्कुल उसी तरह बीमारी है जैसे जिस्म में कोई बीमारी है। ये वीकनेस की वजह से भी हो सकता है? नहीं, इसका किसी वीकनेस और ताकत से ताल्लुक़ नहीं है, ये पोजेशन है। जैसे आपको जीते जागते को लड़की पसंद आ जाए या किसी लड़की को लड़का पसंद आ जाए और आपस में शुरू हो जाए, इसी तरह ये ख्वाब की हालत में एक इनविजिबल पोजेशन होता है जो आपको इंजॉय करवाता है। ये ख़त्म होना चाहिए। ये अगर चलता रहे तो आप फिज़िकली कमज़ोर हो सकते हैं। कमज़ोरी की वजह से नहीं होता, बल्कि आप इसमें नाअहल हो सकते हैं। आप इसको फिज़िकली परफॉर्म नहीं फिर कर सकते। जब इनविजिबल सेक्सुअल रिलेशन औरतों के या मर्दों के होते हैं जो रूहानी होते हैं, शैतानी कुव्वतों की वजह से पोजेशन होता है, तो वो फिज़िकली परफॉर्मेंस करने में वो फिर बिल्कुल कामयाब नहीं होते। असरा साहब, इससे कोई फर्टिलिटी में भी कोई असर हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फर्टिलिटी जो है ये एक अलग मौजू है कि वो फर्टिलिटी क्यों नहीं होती। गो के सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, लेकिन सबसे पहले ये है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि इनविजिबल सेक्सुअल रिलेशन जो मर्दों ख़वातीन को होते हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, गलत होते हैं, और सबसे बड़ी बात शादियों में रुकावट ही इनकी वजह से होती है। असरा साहब, वजह क्या होती है जिसकी वजह से ये ख्वाब आते हैं? मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ लोगों की जब शादियाँ टाइम पे नहीं होती या टूट जाती हैं, चलती नहीं है, उनकी निशानी है कि इनके साथ कोई इनविजिबल जो सेक्सुअल रिलेशन है। बाज़ को ख्वाब में आ जाता है, बाज़ को नहीं आता, बाज़ को पता भी नहीं चलता। तो लेकिन सूरत ये होती है, सूरत तो ये है कि हर शख्स, हर मर्द व ख़वातीन को अपनी एज के हिसाब से एक मुनासिब और प्रॉपर और हकीकी और फितरी और शरई तरीके से
उसकी शादी होनी चाहिए ताकि वो अपने सेक्स को एंजॉय कर सके। जिसने सेक्स को एंजॉय नहीं किया उसने दुनिया में कुछ नहीं किया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेक्स एंजॉयमेंट में सबसे ज़्यादा लज्जत रखी है, और इसके बाद बाकी लज्जतों से इंसान आशना बेहतर तरीके से हो सकता है। तो बहुत सारे ख़ास तौर पर हमारे हिंदू मुआशरे में ये फरसूदगी बहुत पाई जाती है, और हम चूँकि हिंदू से मुसलमान हुए हैं तो हमारे अंदर हिंदुआना जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। ख्वाब की सूरत में, आवाज़ की सूरत में, आँखों की सूरत में डरावने ख्वाब आते हैं। तो ये जिनसी जो ख्वाब होते हैं, आप अपने तजर्बे में भी गौर कीजिएगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिएगा, जिन लोगों की शादियाँ वक्त पर नहीं होती या टूट जाती हैं, चलती नहीं है, या डेथ हो जाती है लड़के लड़की में से किसी की, तो उसको आप देखेंगे कि वो किसी न किसी इनविजिबल सेक्सुअल रिलेशन की फ्रस्ट्रेशन में ज़रूर है। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की प्रैक्टिस में चल रहा है बदस्तूर, और वो जैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन करता है तो वो उसका मतलब ये है कि कोई कैफियत ने उसको उस तरफ लगाया हुआ है। बहुत शुक्रिया हसन राजा साहब, आपने बहुत सही तरीके से बताया। जो उनसी ये सेक्स जी ड्रीम्स आते हैं, ये जी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक डिजीज़ है। डिजीज और है। इसका हल जो सा ना वो आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि आपको अपनी एज के लिहाज से अपना सेक्स पार्टनर चूज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन राजा साहब आपका। बहुत शुक्रिया।